नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल उत्थान द राइजिंग पर। मैं संजीव तिवारी आपको फिर से एक बार लेके चलता हूं नरेशन की उसी दुनिया में जिसकी चर्चा हम पिछले 2 सेशन में कर चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने दोनों सेशंस को ध्यान से देखा होगा, चीजों को समझा होगा, समस्याओं का निराकरण भी आपको मिला होगा। आइए, जहां पर कहानी मैंने छोड़ी थी वहीं से आगे लेके चलता हूं। ठीक, देखिए जरा, कहानी यहां छुट्टी थी कि हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था चेंज ऑफ प्रोनाउन या चेंज ऑफ पर्सन का। वो ये था कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन में बदल जाता है, पर्सन में बदल जाता है। बड़ी विधिवत इस पे चर्चा हुई थी। आइए एक और मैं एग्जांपल देकर आपको पिछले सेशन से जोड़ दूं ताकि जो नए साथी होंगे वो समझ जाएंगे कि बात कहां से शुरू हो रही है। और निश्चित रूप से अगर आप नए साथी हैं तो आपको जाकर पिछले दोनों सेशंस को भी ध्यान से देखना चाहिए और अपनी राय, अपनी टिप्पणी जरूर देनी चाहिए। और जैसा कि परंपरा है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आइए मैं एक सेंटेंस रखता हूं, इसे सेंटेंस आ जाए। और जैसा कि मैंने कहा था कि चूंकि आपका फोकस पूरी तरह से पर्सन पर रहे, मैं जानबूझकर रिपोर्टिंग वर्ब को अभी प्रेजेंट में ही रखूंगा। तो मैं एक सेंटेंस ले लूं कि ही सेज, आई कैन नॉट गिव यू माई बुक। ये देखिए, ये सेंटेंस आपके सामने है। नियम क्या था? पहला नियम जो पिछले सेशन में चर्चा हो चुकी थी, मैं इसको रिकैप कर दे रहा हूं, फिर से दोहरा दे रहा हूं कि जो फर्स्ट पर्सन आएगा, अब वो फर्स्ट पर्सन चाहे किसी भी केस में हो, केस तो बदलना नहीं है, ये तो तय हो चुका है। केवल नंबर ही बदलना है, सॉरी नंबर भी नहीं बदलना है, केवल पर्सन बदलना है। अब यहाँ पे देखिए, आई भी फर्स्ट पर्सन में है, माई भी फर्स्ट पर्सन में है। जब इसको हम चेंज करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कि ही इज दैट। अभी जो आई है ही के पर्सन में बदलेगा तो ये भी ही हो जाएगा। ठीक है, यहां पर चूंकि प्रेजेंट में है तो टेंस नहीं बदलेगा तो कैन नॉट ही रह जाएगा। ठीक, गिव, अब यहां पर क्योंकि ये सेकंड पर्सन आ गया, यू आ गया, अब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पर्सन में बदलता है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा आप समझ गए। चूंकि यहाँ पे आई है तो यहाँ पे मी ही होगा, इसलिए यू सीधे कैसे बदल जाएगा, मी में। और मैंने गलती से एक सेकंड पर्सन का एग्जांपल भी दे दिया है, आगे इसकी चर्चा होगी, आप परेशान मत होइएगा, आप समझ जाइए, मी में बदलेगा। और फिर जो माई है ना, ही कैन नॉट गिव मी, और ये माई है वो फर्स्ट पर्सन है तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज हो गया। He says that he cannot give me his book। देखिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पर्सन में बदल के ही हो गया। फिर यहाँ फर्स्ट पर्सन माई था तो ये सब्जेक्ट के पर्सन में बदल के हिज हो गया, और ये मी, यू को मी में बदला गया है। क्यों? ये चर्चा हम लोग जब अभी दूसरे नियम पे जाएंगे कि सेकंड पर्सन का परिवर्तन कैसे होता है, वहां देख लेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट पर्सन पे टिके रहे। ठीक, इतनी बात पिछले सेशन में मैं कर चुका हूं। अब इसके आगे की बात, अब यहां पर जरा इसको आप संभाल लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं। यहां पर एक चीज है कि फिर ये जो नियम हम लोगों ने पढ़ा, तो एग्जैक्टली इसको अगर मैं थोड़ा सा और आसान शब्दों में कहूं दोस्त, तो सिंपल सी बात है कि आई अक्सर ही अथवा शी में बदल जाता है, और अगर वी आता है तो ये अमूमन ते में बदल जाता है। अब जाहिर सी बात है, जो आप आई को ही में बदलोगे तो माई हिज में बदलेगा, मी हिम में बदलेगा, माई सेल्फ हिमसेल्फ में बदलेगा। कॉमन सेंस की बात है। अगर आपने आई को शी में बदला, अगर वहां आवश्यकता होगी शी की, तो फिर जो मी है वो हर में बदल जाएगा,
जो माई है वो भी हर में बदल जाएगा, और जो माई सेल्फ है वो हर सेल्फ में बदल जाएगा। भाई यहां जो बदलोगे तो बाकी जो केसेस होंगे वो भी उसी के अनुसार तो बदलता चला जाएगा ना। और वी अमूमन किस में बदल जाता है? दे में। तो फिर जाहिर सी बात है कि वहां जो आवर होगा वो देयर हो जाएगा, जो अस होगा वो देम हो जाएगा, जो आर सेल्फ्स होगा वो देम सेल्फ्स में बदल जाएगा। एनी प्रॉब्लम नहीं है? तो इसको अगर मैं सामान्य भाषा में कहूं तो जब हम किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं दोस्त, तो वहां जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आते हैं, आई, माई, मी, माई सेल्फ, या वी, आवर, अस, आर सेल्फ, ये अमूमन भाई वी प्लुरल है तो प्लुरल में बदलेगा, तो वी के बदले दे हो जाता है, देयर हो जाता है, देम हो जाता है, देम सेल्फ हो जाता है। और अगर आई आया है तो वो ही या शी हो जाता है, हिम या हर हो जाता है, हिज या हर हो जाता है, हिमसेल्फ या हर सेल्फ हो जाता है। अभी मैं क्यों कह रहा हूं? आप कह सकते हैं कि सर क्यों वहां यू नहीं हो सकता? हाँ, लेकिन सवाल है कि हम जब स्टेटमेंट्स को लिखते हैं तो स्टेटमेंट्स लॉजिकल भी होना चाहिए। अब वहां पे अगर आप ये कहें कि यू से टू मी तब तो ठीक है, यू से। अब यू से कहना ये अटपटा है भाई, उसने कहा मैंने कहा, ठीक है, तुम कहते हो, तो तुम कहते हो सामने वाले के बारे में, तो फिर वो कुछ और होगा। तुम कहते हो कि मैं झूठा हूं, मान लो ये सेंटेंस लिया जाए। अगर ऐसा आ गया कि यू से, भाई ये तो मैंने कहा ना कि अमूमन ये बदलेगा, लेकिन ये भी एक स्थिति आ सकती है क्या कि यू से, मान लो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर सेकंड पर्सन का हो गया, ठीक है, कि आई एम अ लायर। अब देखो जरा, क्यों मैं कह रहा हूं कि ही सी में ही बदलेगा। अब अगर ये मैं सेंटेंस कह दूं कि यू से आई एम अ लायर, अब जरा इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? ये देखो कि यू से, आपके मन में सवाल उठा होगा ना कि भाई सब्जेक्ट सेकंड पर्सन भी तो हो सकता है, क्यों मैं कह रहा हूं कि आई अमूमन ही और शी में बदलेगा और वी दे में बदलेगा, यू में क्यों नहीं बदल सकता? तो क्यों नहीं बदल सकता, इसका एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि अमूमन ये किसी स्पेसिफिक सेंस में हो भी सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। कोई ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है जहां आई को यू में बदला जा सकता है, लेकिन यहां मैं आपको बदल के दिखा रहा हूं। देखिए क्या दुविधा आने वाली है, चुटकुला बनने जा रहा है कि यू से आई एम अ लायर, तो यू से दैट यू आर अ लायर। कमाल की बात है, तुम कहते हो कि तुम झूठे हो। अब ये हाईली एम्बिगियस स्टेटमेंट हो गया कि नहीं बेटा? अब देखो जरा, अब ये यू कौन है और ये यू कौन है? सवाल सीधा सा है कि तुम कहते हो कि मैं झूठा हूं। अब सवाल है कि आई मेरे लिए है कि जो बोल रहा उसी के लिए है? अब ये यू यू मिल करके एम्बिगिटी पैदा कर दिए कि नहीं कर दिए? इसलिए अमूमन आप यहां जो सब्जेक्ट पाते हैं वो थर्ड पर्सन के होते हैं। ही सेज, सी सेज, राम सेज, मोहन सेज, द टीचर सेज या सेड, दे से। अमूमन आप समझ रहे हैं, क्योंकि सेंटेंसेस लॉजिकल भी तो होना चाहिए ना। अब ऐसे भी कुछ भी दे दो बच्चे को कि चेंज कर दो, और नियम है कि सब्जेक्ट के पर्सन में बदल जाता है, तो आई को सब्जेक्ट के पर्सन में बदल दो। अमेजिंग सेंटेंस है। अच्छा, और भी मजेदार, मान लो होता कि यू से आई हैव लॉस्ट माई बुक, तो क्या बनता? यू से दैट यू हैव लॉस्ट योर बुक। तो ये तो फिर भी ठीक है, एक बार चलेगा कि यू से दैट यू हैव लॉस्ट योर बुक, तुमने बताया कि तुम अपने, लेकिन मैंने क्या कहा? नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेशन का मतलब है कि शब्दों का परिवर्तन हो जाए, मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। और यहां पर जब आप ऐसा करोगे तो पूरा गड़बड़ झाला हो जाएगा। पाठक या श्रोता, जो सुनने वाला है या पढ़ने वाला है, वो ही विल गेट कंफ्यूज्ड कि एग्जैक्टली सेंटेंस की मीनिंग क्या है। ऐसी समस्या आएगी ना। इसलिए यहां पर अमूमन थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, और यहां जो फर्स्ट पर्सन आता है वो सीधे थर्ड पर्सन में बदल जाता है। इसलिए बहुत सी पुस्तकों में यह बात स्पष्ट लिखी गई है कि हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं
तो वहां जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं वो डायरेक्टली थर्ड पर्सन में बदल जाते हैं, अर्थात आई, ही या शी में बदल जाता है, वी दे में बदल जाता है, और बाकी केसेस के प्रोनाउंस भी इसी के अकॉर्डिंग बदलते चले जाते हैं। इसीलिए ये बात लिखी गई है। अगर ये मन में प्रश्न हो कि ऐसा क्यों, क्यों यूं नहीं, तो मैंने आपके सामने स्थिति खड़ी कर दी है कि ये एम्बिगिटी आ जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं किया जाता। इज दैट क्लियर? तो एक तो ये बात समझ में अब आपको आ गई होगी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पर्सन में बदल जाता है, और ये जो मैंने आज एक जुमला जोड़ा इसको भी ध्यान रखिएगा। अब इससे आगे की बात, अब मुद्दा ये है कि मैंने आपसे कहा कि आई, ही या शी में बदल जाता है और वी दे में बदल जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आती है दोस्त, जहां पर वी नहीं बदलता, आर नहीं बदलता, अस नहीं बदलता, आर सेल्फ्स नहीं बदलता, वो ज्यों का त्यों इनडायरेक्ट स्पीच में भी उतर जाता है, आ जाता है। ऐसा कब होता है? जब उस वी का प्रयोग हम किसी पर्टिकुलर समूह या कुछ लोगों कुछ लोगों के लिए करने के बजाय पूरे मानव समुदाय के लिए, समस्त मानवता के लिए, मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए किया जाएगा, तो फिर वहां पर वी को दे में, आर को देर में, अस को देम में, आर सेल्फ्स को देम सेल्स में नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे, और ये एक तरह से यूनिवर्सल सेंटेंसेस होते हैं, संपूर्ण दुनिया पे लागू होते हैं, संपूर्ण मानवता पे लागू होते हैं। जैसे मैं कहूं कि द सेंट सेज, संत लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? वी आर ऑल मॉर्टल, MORTAL, मॉर्टल। हम सभी नाशवान हैं, हम सभी मरणशील हैं। बाबा जी लोग ही बताते हैं कि दुनिया आनी जानी है, एक हाथ मुट्ठी बांधे आए थे, मुट्ठी खोल के चले जाओगे, कुछ भी यहाँ बचना नहीं है, सब कुछ दुनिया, ठीक है। इसलिए कल्याण करो, दान करो, अच्छा करो, सब ज्ञान मिलते हैं ना। अब यहाँ पर ये जो वी है, ये किसी 2, 4, 10, 20 लोगों के लिए नहीं है दोस्त, है ना। अब देखो जरा, अब इसको जब आप चेंज करोगे तो आप कहोगे कि द सेंट says that we are all mortal। ये देखो, यहां पर अब इस वी को आप दे में बदलने की कोशिश करेंगे साहब, तो ये गलत होगा। क्यों, क्यों गलत होगा? क्योंकि दे, वे लोग मरणशील हैं। कौन लोग भाई? क्या हम लोग अमर हैं? आप जैसे ही दे कहोगे, मतलब कुछ लोग हैं जो मरते हैं, हम लोग नहीं मरते हैं, ऐसा होगा क्या? बोलिए, ऐसा होगा? नहीं होगा ना। इसलिए यहां पर वी संपूर्ण प्राणियों पे लागू होता है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युश्च, जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी, ये तथ्य है। इसलिए यहां पर देखिए, ठीक ना। अब ये जो चीजें हैं, ठीक है, आप जिसे कह सकते हैं कि आ, दे से, ठीक है। फिर देखो, वी आर स्लेव ऑफ, क्या कहा जाए, परिस्थितियों का, सिचुएशंस, ठीक है। वी आर स्लेव ऑफ सिचुएशंस। देखिए, हम सभी परिस्थितियों के दास हैं, हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है। अब यहां पर जब आप इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? दे से दैट वी आर स्लेव ऑफ,
आगे उतार दीजिए। ये देखिए, ये वी नहीं बदलेगा। आप इसको दे में नहीं बदल सकते। अगर आप दे में बदलेंगे तो गलत होगा, क्योंकि संपूर्ण मानवता पे बात लागू होती है, पूरी दुनिया पर यह बात लागू होती है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है ना? जो परिस्थितियां होती हैं उसके सभी दास। शेक्सपियर भी कहते हैं कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है ना? यहां मनुष्य का सेंस है, इसलिए यहां पर वी को दे में नहीं बदला जाएगा। इज दैट क्लियर? संभाले रहिएगा। देखिए जरा, अच्छा यहां सिचुएशन की जगह, सिचुएशन अच्छा वर्ड नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे सता रहा है ना ना ये परिस्थितियों के लिए सिचुएशन शब्द आई डोंट थिंक कि मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं। ठीक है, यहां पर सर्कमस्टांसेस कर दीजिए। अच्छा नहीं लग रहा था, खासकर साहित्य वाले बच्चों को तो बहुत ही खराब लग रहा होगा। सर्कमस्टांसेस कर दीजिए ना, वी आर स्लेव ऑफ सर्कमस्टांसेस। ये मुझे चुभ रहा था, इसलिए मैं बार बार रुक रहा था। आप सोचें कि बार बार क्यों ये हिचक रहे हैं, तो मुझे ये जो है सिचुएशंस अच्छा नहीं लग रहा था ना, यहाँ पर सर्कमस्टांसेस करना ठीक है। ठीक है, तो यहां पर लेकिन फोकस कहां रही है? फोकस यहां रही है कि ये जो वी है ये जो वी है, इस वी को हम दे में नहीं बदलेंगे। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको संभालिएगा। एक तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि हर समय वी को दे में नहीं बदला जाएगा। नेक्स्ट एक चीज और, ये जो वी है ना, चाहे वी हो, चाहे आर हो, चाहे अस हो, चाहे आर सेल्फ्स हो, कुछ भी आ जाए, ठीक है, जब ये किसी न्यूज पेपर या मैगजीन का एडिटर, समझिएगा बात, यूज करता है व्हेन वी आर अस आर सेल्व्स यूज्ड फॉर एन एडिटर ऑफ अ मैगजीन और अ न्यूज़पेपर, it becomes it its it itself. I repeat, when we are us ourselves are used by an editor of a newspaper or magazine in any article or any statement, in indirect speech it becomes it itself. इसका जरा ध्यान रखिए, प्लीज ध्यान रखिएगा। मैंने दो बातें बताई। पहली चीज कि नॉर्मली, तीन बातें। पहली बात कि नॉर्मली वी का दे हो जाता है। फिर मैंने कहा कि वी नहीं बदलता, वी में ही रहता है जब वो संपूर्ण मानवता की बात करता है, मनुष्य जाति की बात। अब मैं तीसरी बात कह रहा हूं कि अगर इस वी का प्रयोग किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन के एडिटर ने किया है अपने आर्टिकल में, लेख में, तो आप जब उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे वो इट हो जाएगा। कैसे होगा ये आप सोचिए कि कैसे वहां इट होता है, सेंटेंस की बनावट क्या होगी, एग्जाम्पल देखना जरूरी है। आइए जरा ये आप संभाल लीजिएगा, अपने हिसाब से नोट करते चले, या क्या कहते हैं स्क्रीन शॉट जो भी लेना हो ले लिया करिएगा। मैं सामने से हटा हुआ हूं इसीलिए आप ले लें, तो मैं थोड़ा सा स्पेस लेकर के आपको दिखाऊं एग्जाम्पल देकर। ठीक है, देखें जरा, जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट आ गया कि द टाइम्स ऑफ इंडिया says, the Times of India says, we are going to open
our new office in Patna। ये देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, अब ये कह तो टाइम्स ऑफ इंडिया रहा है ना अखबार, लेकिन एग्जैक्टली कह कौन रहा है? तो उसका जो एडिटर है, उसका जो संपादक है, वही ना खबर आप तक पहुंचाएगा जी। हाँ, अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहां पर हमेशा उस अखबार का, उस मैगजीन का नाम आएगा जिसके एडिटर ने एक खबर छापी है। अब देखो जरा कि द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज वी आर गोइंग टू ओपन आवर न्यू ऑफिस इन पटना। अब जब आप इसको चेंज करेंगे दोस्त, ये हो जाएगा कि द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट। मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूं कि से और टेल के बाद दैट का प्रयोग ऑप्शनल है। मैं इसको ब्रैकेट में रख देता हूं। इसका मतलब है कि इसको आप यहां रख भी सकते हैं, ओमिट भी कर सकते हैं। सिर्फ से और टेल के लिए मैं कह रहा हूं, बाकी क्रियाओं के लिए नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट इट, ये देखो, अब वी का क्या हो जाएगा? इट, तो ये इज हो जाएगा। इट इज गोइंग टू ओपन, अब देखो यहां पे अब जो आर है क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा। इट्स न्यू ऑफिस इन पटना। ये देखिए, यहां पे फोकस करिए और यहां पे फोकस करिए। अब देखिए जरा, वी क्या हो गया? इट हो गया। और आर क्या हो गया? इट्स हो गया। ये नियम है। ऐसा कब होगा? जब यहां पर सब रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लॉज का जो सब्जेक्ट होगा वो कोई मैगजीन या किसी अखबार का नाम होगा। द हिंदू सेज, द टाइम्स सेज, इंडिया टुडे सेज ना, दैनिक जागरण सेज। तो फिर ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर वी का प्रयोग किया गया है तो वो इट हो जाएगा। अगर आर का प्रयोग किया गया है तो इट्स हो जाएगा। अगर अस का प्रयोग किया गया है तो इट हो जाएगा। अगर आर सेल्फ्स का प्रयोग किया गया है तो इट सेल्फ हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह के सेंटेंस से आपका पाला पड़ता है, अब समझ, ठीक है। तो जो पहला नियम था SON/123 का, वो आपके सामने स्पष्ट हो गया होगा। S फॉर सब्जेक्ट, 1 फॉर फर्स्ट पर्सन। ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था ना पिछले सेशन में, और चर्चा हुई थी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब को बताता है और ये रिपोर्टेड स्पीच को बताता है। तो इसमें जो 1 है, इस 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, और ये जो S है इसका मतलब है सब्जेक्ट। इसकी चर्चा मैं पिछले सेशन में कर चुका हूं। मैं बार बार दोहरा इसलिए रहा हूं कि जो नए साथी हैं कृपा करके वो जाके पिछले 2 सेशंस भी देख लें, क्योंकि उसमें छोटी छोटी चीजों पर चर्चा हुई है। तो नियम क्या था कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पर्सन में बदल जाता है, और फिर उसके कुछ एक्सेप्शंस आपके सामने मैंने रखे, और एक्सेप्शंस के साथ हम यहां तक पहुंच गए कि वी का परिवर्तन हम इट में भी कर सकते हैं। तो ये था पहला नियम, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पर्सन। तो संभाल लीजिएगा। आई होप कि मैं आप तक अपनी बात ठीक से पहुंचा पाया हूं। सेशंस को देखने के बाद अपनी राय, अपनी टिप्पणी जरूर दिया करें, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा, कमियां दूर होंगी, मैं आपके और काम आ सकूं। ठीक है, आइए चलते हैं। अब इसका जो दूसरा नियम है, ये जो आपने ये जो फॉर्मूला लिखा है, अब इसमें दूसरे पे आ जाइए। इस टू का मतलब है सेकंड पर्सन, और इस ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट। ठीक है, टू मतलब सेकंड पर्सन, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। अब नियम पे आ जाइए। द रूल सेज दैट द सेकंड पर्सन्स और द pronouns of या in second persons mentioned in the reported speech are changed to the person
of the object of the reporting verb or reporting clause. अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है अर्थात यू, कॉमन सेंस की बात है, तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन में हो जाता है। वहां जो ऑब्जेक्ट आया है, अगर आया है तो उस ऑब्जेक्ट का जो पर्सन होगा उसी पर्सन में सेकंड पर्सन अर्थात यू का परिवर्तन हो जाएगा। तो बाकी चीजें भी वैसे ही बदल जाएंगी, योर भी बदल जाएगा, योर सेल्फ भी बदल जाएगा। आप समझ गए अब इस बात को। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे अब सेंटेंस आ जाए कि आई कैनॉट वेट एनी मोर। ठीक है, फॉर यू। नहीं, थोड़ा सेंटेंस गड़बड़ हो रहा है। सेंटेंस को आई कैनॉट वेट फॉर यू, इसको पहले कर दो, फॉर यू एनी मोर या एनी लॉन्गर, जो भी कहना हो, एनी मोर है। He said to रेखा। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब ऑब्जेक्ट के साथ आएगा तो ये बाद में आएगा, पहले नहीं आएगा। चर्चा हो चुकी है पहले सेशन में ही। देखो, आई कैनॉट वेट फॉर यू एनी मोर, ही सेड। मैं से कर दूं, उसको सेज कर दूं, क्योंकि जैसा कि हम लोग का ध्यान टेंस पे अभी ना जाए, जरूरी है, तो इसको अभी सेड सेज ही रखो। ही सेज टू रेखा। वह रेखा से कहता है, क्या कहता है कि अब मैं तुम्हारा और इंतजार नहीं कर सकता, बहुत सताया तुमने, जा वे वफा जा। ठीक है ना? तो देखिए जरा, यहां पर अब इसको इधर लेके आएंगे। अब आप समझ गए, ऑब्जेक्ट आ गया तो सेज किसमें बदलेगा? टेल्स में। तो आप कहोगे ही टेल्स रेखा। रिपोर्टिंग को तैयार हो गया। के बाद दैट। अब देखना, अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन में है, तो ये किसके अनुसार बदलेगा? ही के अनुसार ना। यहां क्या हो जाएगा? ही। ठीक है, उसके बाद उतार दीजिए कैनॉट। ठीक है, उसके बाद वेट फॉर। अब ये जो यू है, ये यू सेकंड पर्सन इस ऑब्जेक्ट के पर्सन में जाएगा साहब। यहां पे रेखा क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर में चला जाएगा। ये जो यू है ये बदल जाएगा हर में, बदल गया ऑब्जेक्ट के अनुसार। फॉर हर एनी, हो गया। यहां पे ध्यान दीजिए, ये हर कहां से आया? इस यू के बदले आया। चूंकि ऑब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट में ही जाएगा ना। यहां पर अगर सब्जेक्ट होता तो सब्जेक्ट में जाता। अभी मैं एक सब्जेक्ट वाला भी दिखा दे रहा हूं। देखो, यू किस में बदल गया? हर में। क्यों? क्योंकि नियम है कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन में बदल जाता है। बदल गया। ठीक, थोड़ा सा और एक छोटा और सब्जेक्ट के साथ वाला वाक्य लेके आता हूं ना, पिक्चर और क्लियर होगी। जैसे मान लो आ जाए एक सेंटेंस, मैं यहां लिख रहा हूं, एक सेंटेंस आ जाए, यू कैनॉट पुट योर योर लगेज ऑन माय डेस्क। ठीक है,
मोहन सेज टू मी। अब देखना जरा, यू कैनॉट पुट योर लगेज ऑन माई डेस्क, मोहन सेज टू। अब जरा ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट मोहन है, ऑब्जेक्ट मी है। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब दोनों नियम आपको स्पष्ट हो चुका है। आइए मेरे साथ आप भी चेंज करिए। क्या हो जाएगा? मोहन टेल्स मी दैट, अब देखो यू है ना, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के पर्सन में जाएगा। अब वो सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस में है, तो नॉमिनेटिव केस में ही रहेगा। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होगा बच्चा? आई, है ना। यू कैन पुट योर लगेज ऑन माई डेस्क, तो अपना अपना जो है लगेज मेरे डेस्क पे रख लो, कोई समस्या नहीं मुझे। दैट आई कैन पुट, अब योर आया, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के पर्सन में, तो पजेसिव है, तो पजेसिव में जाएगा। तो मी का पजेसिव माय, तो यहां क्या हो जाएगा? माय लगेज ऑन। अब यहां पर देखो माय आ गया, फर्स्ट पर्सन है तो मोहन के पर्सन में जाएगा। मोहन थर्ड पर्सन है तो इसका पजेसिव क्या होगा? हिज होगा। तो माय क्या हो जाएगा? हिज, ऑन हिज डेस्क। ये देखिए बन गया। अब आसानी से देखिए आप, यहां आई कहां से आया, अब आप समझ सकते हैं। माय कहां से आया, ये भी समझ सकते हैं। हिज कहां से आया, आप समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के पर्सन में बदला है, जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के पर्सन में बदला है। तो एस ओ एन में ओ और टू का मतलब समझ में आ गया। टू बोले तो सेकंड पर्सन, ओ बोले तो ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन का परिवर्तन ऑब्जेक्ट के पर्सन में कर दिया जाता है। दैट्स इट, दूसरा नियम भी निपट गया। लेकिन इसके निपटने के साथ ही आपके मन में एक प्रश्न उठ खड़ा होना चाहिए, और जरूर उठना चाहिए, क्योंकि अक्सर रिपोर्टिंग वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के ही रखी जाती है। आप मैक्सिमम सेंटेंस करोगे तो क्या मिलेगा? राम सेड, मोहन सेड, ही सेड, आई सेड, वहां ऑब्जेक्ट तो होता नहीं। तो अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि ऑब्जेक्ट है नहीं और सेकंड पर्सन आकर खड़ा हो गया, तब कैसे चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट जब नहीं है तो फिर सेकंड पर्सन को किस में लेके जाएंगे? ये सवाल उठता है ना, आपको उठना चाहिए। इसको संभाल लीजिए। तो मैं आपको इस प्रश्न का जो आपके मस्तिष्क में उठ रहा है उसका उत्तर तलाशने की कोशिश की जाए। क्लियर है ये? देख लिया? आइए, अब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जैसे आ जाए कि यू शुड डू योर वर्क ऑनेस्टली। ऑनेस्टली said मोहन। अब देखें, यू शुड डू योर वर्क ऑनेस्टली सेड मोहन। अब देखो यहां ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। अब यू का क्या करेंगे भाई? यू भी आया है, योर भी आया है। इसका सिंपल सा जवाब है कि जब ऑब्जेक्ट ना हो तो हम सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को या तो थर्ड पर्सन में या तो फर्स्ट पर्सन, अब ये सेंस के अनुसार डिपेंड करेगा। आप सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद तय करिएगा कि यहां आई का प्रयोग करना उचित है कि ही का, कि शी का, माय का, कि हर का, कि हिज का। ये डिपेंड करेगा सेंटेंस की नीड के अनुसार, उसकी मीनिंग के अनुसार। जैसे उदाहरण के लिए अगर यहां मैं आपको दिखाऊं कि यहां पर जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का वो मोहन है। अब अगर इसको मैं, जैसा कि मैंने कहा कि थर्ड या
फर्स्ट में बदल देते हैं। अगर मैं इसको थर्ड में बदलने की कोशिश करूं, जरा सुनिएगा ध्यान से, मैं लिखूंगा नहीं, बोल रहा हूं कि सेंटेंस की बनावट क्या होगी। अच्छा, फिर मैंने सेड लिख दिया है, इसको सेज कर देता हूं, है ना। अभी चूंकि टेंस में नहीं बदलना चाहता, हालांकि यहाँ पे शुड आया है, ये बदलता नहीं चलेगा, नहीं बदलते हैं, सेड ही रखते हैं, क्योंकि सेड होने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शुड है, शुड का शुड ही रहता है, यहाँ टेंस बदलेगा नहीं, तो हम सेड से ही बना लेते हैं। तो अगर मैं इसको थर्ड पर्सन में बदलूं तो देखो क्या स्थिति बनेगी कि मोहन सेड दैट ही शुड डू हिज वर्क ऑनेस्टली। कंफ्यूज्ड? अब ऐसा लग रहा है कि ये किसके लिए कहा जा रहा है, मोहन के लिए कि या किसी और के लिए? मोहन कह रहा है ना, अब मोहन के लिए आने वाला प्रोनाउन ही होगा। तो अब जब यहां इसको आप थर्ड पर्सन में बदलने की कोशिश करोगे दोस्त, तो यू ही में बदलेगा, योर हिज में बदलेगा, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लोगों को कंफ्यूज करेगा कि वहां जो ही और हिज आया है वो एग्जैक्टली आया किसके लिए है, मोहन के लिए या किसी अन्य पर्सन के लिए। एम्बिगिटी आ जाएगी ना। हमें एम्बिगिटी से बचना है, इसलिए तो मैंने कहा ना कि फर्स्ट या थर्ड में बदलो। तो आप आवश्यकता अनुसार देख लीजिएगा, जहां कोई एम्बिगिटी ना हो, जहां कोई इस तरह का खतरा ना हो, वहां थर्ड में बदल दीजिए, या तो फर्स्ट में। हाँ, आप इस यू को शी में बदल सकते हैं, तब प्रॉब्लम नहीं होगी। आप दो चीजें कर सकते हैं, मैं बदलता हूं। चलिए, तो पहला तो एक ही बदलना है कि क्या करोगे आप कहोगे मोहन सेड दैट। अब आप देखो, अब यहां जो यू है ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है ना। अगर मैं थर्ड में बदलने की कोशिश करूं तो सिंगुलर में मैं कह सकता हूं, ही में मैं नहीं बदलूंगा, मैं अभी कहा कि ही से एम्बिगिटी आएगी, आप शी में बदल लो, दे में बदल लो, चलेगा। तो आप कह सकते हो मोहन सेड दैट शी अथवा दे। अच्छा, मैं दोनों यहां लिखने में क्यों सक्षम हूं, क्योंकि शुड आया हुआ है, शुड का नंबर पर्सन से प्रभाव पड़ना नहीं है, तो हम दोनों के साथ शुड का प्रयोग इजीली कर सकते हैं। तो मोहन सेड दैट शी या दे शुड डू। अब अगर आपने सी लिखा तो ये और बदलेगा हर में, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं एक ही साथ लिख रहा हूं। अगर शी लिखा है तो हर में, और अगर दे लिखा है तो देयर में, ठीक है। वर्क ऑनेस्टली, बदल गया, काम खत्म। यहां जो यू था वो थर्ड पर्सन में बदल गया, योर भी थर्ड पर्सन में बदल गया, आपकी मर्जी। या आप अगर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन महसूस कर रहे हैं तो आप इसको फर्स्ट में बदल सकते हो। सीधे आप क्या कह सकते हो कि मोहन सेड दैट। अब यहां भी सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है ना, तो अगर आपने सिंगुलर माना तो आप लिख सकते हो आई, प्लूरल माना तो आप लिख सकते हो वी, ठीक है। इसके बाद शुड डू, अगर आपने आई माना है तो यहां पे माई आएगा, आपने वी माना है तो यहां पे आर आएगा, के बाद वर्क ऑनेस्टली, हो गया। ये देखो, इजिली आप चेंज कर सकते हो। कब? जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब, जब ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट के पर्सन में, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इसको अपने हिसाब से, अपनी मेधा और बुद्धि से फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में बदल लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में भी ऑप्शंस ध्यान से देख लीजिएगा, जो सबसे सुटेबल हो उसको चुन लीजिएगा, नंबर पा जाइएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसको संभाल लीजिए। यहां पर एक सावधानी बरतनी पड़ेगी। मैंने आपसे कहा कि जब ऑब्जेक्ट ना हो तो सेकंड पर्सन को हम फर्स्ट या थर्ड पर्सन में चेंज कर लेंगे बिना किसी टेंशन के, आपके सामने है। यहां एक समस्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लॉज जो भी कहना हो का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में ही हो, तब आप सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के न होने पर, ऑब्जेक्ट के न होने पर हो तब तो टेंशन नहीं है, ऑब्जेक्ट के न होने पर थर्ड पर्सन में ही बदलिएगा, फर्स्ट में नहीं बदल सकते।
वरना फिर वो एक चुटकुला बन जाएगा, बड़ा ही अजीबोगरीब सेंटेंस बनेगा, एम्बिगिटी आ जाएगी। मैं अभी आपको दिखाता हूं, इस बात को आप संभाल लिए होंगे तो मैं इसे हटा रहा हूं। ठीक है, देखिएगा जरा। अब मान लीजिए ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आई सेड यू कैनॉट सिट एट माई प्लेस। अब देखिए जरा, अब यहां भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये दिख रहा है आपको, यहां पे यू आ गया है सेकंड पर्सन। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप फर्स्ट या थर्ड में बदल सकते हैं। अगर इस बात को कि तिवारी जी आपने कहा था हम करेंगे, आप रिजिड होकर करेंगे तो बड़ा अजीबोगरीब सेंटेंस बनेगा। अब यहां चूंकि ये सब्जेक्ट ही फर्स्ट पर्सन में है दोस्त, यहां आई से ही सेंटेंस शुरू हुआ है, इसलिए अब इस यू को आप फर्स्ट पर्सन में न बदलें, इसको आप थर्ड में ही बदलें। अगर आप फर्स्ट में बदलने की जिद करेंगे तो देखिए क्या होगा। आप कहोगे आई सेड दैट आई, अब कैनॉट का यहां कुड हो जाएगा, चूंकि मैंने यहां सेड लिखा है पास्ट में तो चेंज करना पड़ेगा, मैं चेंज कर दे रहा हूं। ठीक है, आई कुड नॉट सिट एट, अब भाई देखो माई का माही रहेगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन के अनुसार ही तो बदलता है, तो ये भी फर्स्ट में भी फर्स्ट में ज्यों करते हैं उतर जाएगा माई का माई, माई प्लेस। देखिए चुटकुला बन गया कि नहीं दोस्त। देखो तो, मैंने मुझसे कहा कि मैं मेरी जगह पे नहीं बैठ सकता हूं। हाईली एम्बिगिटी, ये वाक्य नहीं है, ये चुटकुला है कि मैंने मुझसे कहा कि मैं मेरी जगह पे नहीं बैठ सकता हूं। मजा आया? गड़बड़ होगा ना? देखो ये गंदा वाक्य नहीं कर सकते। तो जब यहां पे फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट ही फर्स्ट पर्सन में है और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेकंड पर्सन को आप हमेशा थर्ड में बदलिएगा। आप इसको ऐसे लिखिए, देखिए वाक्य सुंदर हो जाएगा कि आई सेड दैट ही अथवा शी, जिसमें ही मन करे, कुड नॉट सिट एट माई प्लेस। ये देखिए, अब एकदम बिल्कुल टनाटन है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस के बदलाव का नियम बिल्कुल क्लियर आपको हो गया होगा। क्या कि हम जनरली उसको ऑब्जेक्ट के पर्सन में बदल देते हैं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम आवश्यकता अनुसार फर्स्ट या थर्ड में बदल देते हैं। और अगर वहां पर यह सिचुएशन आ जाए कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही फर्स्ट पर्सन में हो, फिर हम उसे केवल थर्ड में ही बदलेंगे, फर्स्ट में नहीं बदलेंगे। क्लियर? संभाल लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा नियम, चेंज ऑफ प्रोनाउंस के जो सरल और सीधे 3 नियम हैं, उन नियमों को पहले देख लिया जाए तो फिर चर्चा होगी। आज कि इस सेशन का मैं अंतिम नियम आपको बताने जा रहा हूं। छोटे छोटे सेशन में हम लोग काम करते हैं, कोई जल्दी भागने की जरूरत नहीं है, बनाना मुझे है, मैं तैयार हूं, आप देखते चलिएगा, सीखते चलिएगा, टिप्पणी करते चलिएगा। देखिएगा जरा, हटा रहा हूं मैं इसे। अब ये जो फोटो फिर से मैं बना दे रहा हूं, ये जो SON/123 में जो 3 है बेटा, इस 3 का मतलब है थर्ड पर्सन। क्या मतलब है? थर्ड पर्सन। और इस नो का मतलब है, एन का मतलब है नो चेंज। दिस एन स्टैंड्स फॉर नो चेंज। ठीक, और ये जो थर्ड, इसका मतलब थर्ड पर्सन। तो नियम क्या निकल के आया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात ही होगा तो ही रहेगा, हिज होगा तो हिज ही रहेगा, हिम होगा तो हिम ही रहेगा, देम होगा तो देम ही रहेगा, हर होगा तो हर ही रहेगा।
इज दैट क्लियर? वहां कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आसान हो गया। और आपने कहा कि मोहन says she always brings her own chair to sit on। वो हमेशा अपनी कुर्सी लेकर आती, किसी और कुर्सी पर नहीं बैठती, किसी कुर्सी मांगती उंगती नहीं है। अब देखो जरा, तो आप कहोगे कि मोहन says that, अब सी का सी ही रहेगा, बस स्मॉल से हो जाएगा। शी ऑलवेज ब्रिंग्स हर, देखो हर का हर ही रहा, नहीं बदला, ओन चेयर टू सिट ऑन। हो गया, बात खत्म। आपको बिल्कुल ये बात गांठ मार लेनी चाहिए कि वहां पे ही होगा तो ही, सी होगा तो सी, हिम होगा तो हिम, हर होगा तो हर, दे होगा तो दे, देर होगा तो देर, देमसेल्व्स होगा तो देमसेल्व्स। कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप बाकी चीजों को बदलिएगा और प्रोनाउंस को ज्यों का त्यों सीधे उतार दीजिए। ठीक है, तो ये था चेंज ऑफ प्रोनाउंस के 3 नियम। और इन नियमों के बीच में जो एक्सेप्शंस थे, जो अंतर कथाएं थी, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि चेंज ऑफ पर्सन में। एक बार मैं रिकैप कर देता हूं फिर से। SON बटा 123 का मतलब क्या है? का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच के सारे फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन में बदल जाते हैं। पर्सन में केस वही रहेगा, नंबर वही रहेगा, ये आप समझ गए हैं। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पर्सन में बदल जाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसको फर्स्ट या थर्ड में बदल देते हैं, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता। और बीच में जो कथा मैंने सुनाई कि कभी वी ईट हो जाएगा, कभी वी नहीं बदलेगा, उसको भी संभालिएगा। इस पूरे सेशन को बहुत प्यार से देखिएगा, लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और टिप्पणियां आपकी जरूर होनी चाहिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट ना। मुझे और स्वच्छ होना है और बेहतर होना है, तो वो आपके टिप्पणियों से ही होगा। तो प्लीज प्लीज गो थ्रू द सेशन केयरफुली एंड पेशेंटली, एंड इफ यू गेट समथिंग different from this session, if you feel yourself being enriched by this session, please do let me know, and keep striving, keep achieving, keep learning। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में इन्हीं बातों को आगे ले चल के नरेशन की अन्य विधाओं पर। इसके जितने भी सेशन बने, 10 बने, 12 बने, कोई टेंशन नहीं है। आप आराम से छोटे छोटे सेशन में इनको देख लीजिए। देख करके अपने अनुभव, अपने सुझाव जरूर भेजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बी हैप्पी, बी सक्सेसफुल।